स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो एसएससी जीडी 2024 के लिए हम एक और चीज़ लेकर आए। बोलो भैया क्या है वो चीज़? तो भैया एसएससी जीडी 2024 के लिए उड़ान सीरीज है। इससे पहले आप हमारे रीजनिंग के वीडियो के लेक्चर देख चुके होंगे और इसके अलावा हिंदी के भी लेक्चर आ रहे हैं, तो उन्हें भी देखें। और अब हम शुरू करने वाले हैं जीके एंड जीए, यानी कि जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर हमारे साथ पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अगर नहीं आए हैं तो बाद में फिर सॉल्यूशन भी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? पुरोहित, वज्रपति, सेनानी, ग्रामणी। तो देखो ग्रामणी आंसर कभी होगा नहीं, सेनानी भी नहीं होगा, वज्रपति भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात भैया, पुरोहित जो थे वो क्या करते थे? वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। क्वेश्चन नंबर 2। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? बताइए भैया। जर्मनी ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, सोवियत संघ ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो आप सभी लोगों को पता है कि भैया सोवियत संघ ने क्या किया था? पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। वहीं से हमने पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो इंडिया में अप्लाई किया था। ठीक है कि नहीं? तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पहले भैया योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग। ठीक है ना। लेकिन बाद में 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग बोला जाने लगा। क्या? नीति आयोग। समझ गए? पहले योजना आयोग था, फिर नीति आयोग बोलने लगा। यानी कि ये 1951 से चालू हुई थी योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक भैया खत्म हो गई थी। और उसके बाद हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? इसी को नाम चेंज करके, यानी ये इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया था? नीति आयोग। और हमने कहां से लिया था? सोवियत संघ से। ठीक है। सोवियत संघ में ये पहली बार 1928 में आया था, जब जोसेफ स्टालिन वहां क्या थे भैया? उस देश के क्या थे? करता धरता थे। तब उन्होंने पहली बार कहां इसको? यूएसएसआर में लागू किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 3। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रहला कहा जाता है मूल रूप से डैश भाषा में लिखी गई है। तो भैया आप सभी को पता है कि जो इब्न बतूता था वो एक क्या था? ट्रेवलर था, है ना, कि वो यात्रा करता रहता था। अब उसकी भाषा भैया किस भाषा में लिखी गई? सीधी सी बात है कि अरबी में लिखी गई है। और इब्न बतूता किस देश से था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो भैया कहां से था? मोरक्को से। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 44, 42, 41 और 43। बताइए। तो देखो भैया, जो अनुच्छेद 41 है वो हमसे कहता है कि भैया कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 41। और ये अनुच्छेद भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है कि नहीं? तो भैया यूसीसी किस में दिया गया है? अनुच्छेद 44 में। और इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो अनुच्छेद 41 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? मैरी शैली, हरमन मेलविल, लुइस कैरोल, एडगर एलन पो। बताइए जल्दी से भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो भैया बहुत चर्चित ये नोवेल है। तो भैया ये लिखा किसने था? ये लिखा था लुइस कैरोल ने। ठीक है। चलो, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बोलो सर ये तो पता है, जलियांवाला बाग। अब इस क्वेश्चन में देने का मतलब और क्या था? देखो इसके साथ और बहुत सारी चीजें दी गई जो आप याद रखें। देखो जलियांवाला बाग आपको याद हो गया कब? 1919। ठीक है ना। कामटा गारू कांड 1914। उसके अलावा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। और भैया पिट्स इंडिया एक्ट कितने में भैया? 1784 में। तो ये 4 घटनाएं भी आपको याद होंगी कि किस किस सन में हुई थी। तो एक क्वेश्चन था, लेकिन उसके साथ हमने कितने और सीख लिए? 5। 4 और, एक ये और 4 वो। ठीक है। चलो, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है भैया? तो इस क्वेश्चन का आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भैया राज्यपाल बुलाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति अधिनियम 1991, MRTP अधिनियम और फेमा अधिनियम। बताइए। तो याद रखिए भैया कि जो MRTP अधिनियम है उसके द्वारा क्या करती है सरकार? सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है।
क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है। भैया किसके आधार पर की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? प्रचलित कीमतों पर, तुलनात्मक कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर या भविष्य की कीमतों पर। तो याद रखिए जो राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है वो थी प्रचलित कीमतों पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? ठीक है ना भैया, उत्कृष्ट गैस देखो आपको पता है ऑर्गन, नियॉन और हीलियम। नाइट्रोजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस हैं वो समूह 18 में आपकी आवर्त सारणी में आपको मिल जाएंगी, लेकिन नाइट्रोजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है ऐसी गैस, ये ऐसे गैस हैं जिनकी क्या है भैया, इनकी संयोजकता पूर्ण है कि नहीं? संयोजकता पूर्ण है, समझ गए हो? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर, पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं? बताइए, जड़ में, पत्ती में, तना में और बीज में। तो याद रखिए जो मेसोफिल कोशिकाएं हैं वो आपकी पत्ती में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस कारण से साबुन के बुलबुले का आकार गोलाकार हो जाता है? किस कारण से हो जाता है भैया? जड़त्व के कारण, दाव के कारण, संयंता के कारण या पृष्ठीय तनाव के कारण। तो याद रखिए जो बुलबुले का आकार जो गोलाकार होता है उसका सीधा सा कारण है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है? कौन है भैया वो? केलुचरण महापात्र, वेमपत्ती चिन्ना, सत्यम, उदय शंकर, विपिन सिंह। बताइए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदय शंकर। भैया केलुचरण महापात्रा कहाँ से भैया? उड़ीसी नृत्य से संबंधित है भैया, ठीक है कि नहीं? और वेमपत्ती चिन्ना सत्यम ये भैया किससे संबंधित है? ये है कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी। केलुचरण महापात्रा को भैया 1988 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का आंसर उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर 14, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? ये क्वेश्चन अब आपको देख के लग रहा होगा क्वेश्चन तो बड़ा टफ है, क्योंकि महाशिवरात्रि तो पता सबको है, लेकिन अब ऐसी तिथि पूछ ली गई है जो आपको पता ही ना है। समझ रहे हो नहीं? क्वेश्चन छोटा लेकिन आपको नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादातर को पता ही नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। अब देखो कौन से में मनाई जाती है भैया? महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो याद रखिए माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, COP28 की बैठक कहां आयोजित हुई है? बताइए COP28 दुबई, लंदन, इजिप्ट या ओमान। तो याद रखिए COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है कि नहीं, तो याद रखिए दुबई में हुई है अभी हाल ही में। कहां में? दुबई में। शीतल पेय के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन और ऑक्सीजन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विदेशी मुद्रा अधिनियम को भारत में डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था बताइए? तो याद रखिए उसको किया गया था फेमा के द्वारा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, यह एक सार्वत्रिक ज्ञात तथ्य है कि अमीर और कुंवारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। यह डैश नामक पुस्तक की प्रारंभिक पंक्ति है। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, समझो। पहली पंक्ति है, बताओ इस किस बुक में पहली पंक्ति यही लिखी हुई है? किसमें? सेंस एंड सेंसिबिलिटी में, एमा में, परसुएशन में, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो याद रखिए प्राइड एंड प्रेजुडिस में पहली पंक्ति क्या लिखी है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई। क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? याद रखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो आपको सेट में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जरूर मिलेंगे अच्छे। तो बताइए किससे? UAE, रसिया, ईरान, सऊदी अरब। यानी कि जो कच्चे तेल का इंडिया ने किसी कंट्री से जब परचेज किया तो वैसे तो किसमें? डॉलर में भैया व्यापार करते थे, लेकिन इंडिया ने अपने इंडियन रुपीज से ही उसको क्या है? पे किया है। तो याद रखिए किसमें हुआ है? ये हमारा हुआ है किसमें? एक मिनट, ये है हमारा किसमें? ये है हमारा UAE में। समझ गए? किसमें? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किरण बेदी, चिंतामन, द्वारकानाथ देशमुख, डॉक्टर रवि कन्नन और विनोबा भावे। बताइए जल्दी से। ये देखो 2023 का ही क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि नहीं? तो याद रखिए डॉक्टर रवि कन्नन आर को 2023 में भारतीय को, वैसे तो 4 लोगों को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, लेकिन हमारे लिए कौन इंपोर्टेंट हो जाता है? जो भारतीय है कि नहीं? तो भैया 4 लोगों को दिया गया है, 3 अदर कंट्री के, उनसे हमें ज्यादा मतलब है नहीं, एक है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो भैया वो एक कौन है? हमारे देश के डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में। और पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो याद रखिए विनोबा भावे को। क्लियर है? चलो अब देखो भाई, ये इतना ही छोटा वीडियो मैं इसलिए लेके आया ताकि कम समय में आप एक प्रैक्टिस सॉल्व को मेरे साथ सॉल्व जरूर करें। ये नहीं मैं आपको 50 मिनट का वीडियो बना के दूं, मेरा छोटा सा एम है कि भाई मैं छोटे वीडियो में आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।